उत्तर प्रदेश के बदलापुर के चर्चित विधायक रमेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो इन दिनों मुंबई में प्रवास पर आए हुए हैं। पता होगा आप सभी को कि यहाँ पर चुनाव चल रहा है और एक प्रभारी भी बनाए गए हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कांदिवली के साथ साथ कई विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से आप यहाँ आए हैं, माहौल क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र की जनता ने यह ठाना है कि हमें भाजपा और उनके सहयोगी दल को यहाँ पर जिताना है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। क्योंकि मोदी जी के काम पर यहाँ की सरकार ने, एकनाथ शिंदे साहब ने, देवेंद्र साहब ने जो काम किया है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे अटल सेतु हो, ऐसे तमाम काम जो उन्होंने किया है, एक स्मार्ट बनाने का काम शहरों को जो उन्होंने किया है, उससे मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल की सरकार बनेगी। और जिन विधानसभाओं में मैं लगा हूँ, चारकोप हुआ, बोरीवली हुआ और मलाड हुआ, इन दो में तो पहले से भाजपा जीतती चली आ रही है, लेकिन अब की बार आपको मलाड भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विनोद सेलार जीतने जा रहे हैं। क्योंकि सब लोगों ने मन बना लिया है, खासकर उत्तर भारतीयों को तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय सदा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके पहले की बात करें तो इसके पहले ठाकुर रमेश सिंह वहाँ से चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन इस बार आप बोल रहे हैं कि स्थिति बदली हुई है। कैसे देखते हैं आप उस क्षेत्र में गए होंगे, लोगों से बात की होगी, क्या लगता है? मुस्लिम बहुल इलाका है। देखिए, असलम शेख चूंकि 3 बार से वहाँ पर आमदार हैं और 3 बार से लगातार आमदार होते हुए उन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है, बल्कि वहाँ की जनता जान गई है कि असलम शेख ने बड़ी बड़ी स्टूडियो फिल्म की बनाई है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जनता यह भी हमसे बताई कि याकूब मेमन जो एक आतंकवादी था, उसके पक्ष में उन्होंने पत्र लिखा था। मैं समझता हूँ आतंकवादी को अगर कोई पनाह देता है तो भी आतंकवादी की ही श्रेणी में आता है। और मैं अगर कहूँ तो जिस तरीके से उनकी हरकत है, जैसे वहाँ पर मैंने देखा, खासकर मलाड में ज़्यादातर लोग नशे के आगोश में हैं और नशे के आगोश में जो लोग हैं, जब मैंने उनसे बात किया तो वो एक जानकारी यह प्राप्त हुई कि यहाँ के आमदार के ही द्वारा, उनके ही द्वारा पोषित लोग ऐसे हैं जो कि तमाम तरीके से नशीली पदार्थों का जो है वहाँ पर व्यापार करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे नवयुवक वहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। और एक घटना मुझे लोगों ने बताई कि नशीली शराब पीने से लगभग सैकड़ों लोगों की वहाँ पर मृत्यु भी इसके पूर्व में हो चुकी है। अगर मैं कहूँ तो उनके कृत्यों को पूरे मलाड की जनता जान गई है। और क्या हिंदू क्या मुसलमान, मैं यह कहूँगा कि लगभग लोगों ने ठाना है कि वहाँ पर भाजपा को जिताना है और विनोद सेलार को वहाँ का आमदार बनाना है। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप चंद्र दिनों में अभी आए हैं, लेकिन इतनी गहरी नाले जो आप बताए कि शराब से वहाँ पर बड़े पैमाने पे लोग मरे थे, करीब 100 से अधिक मरे थे, देसी शराब बनाई जाती थी। और विधानसभा क्षेत्र हैं आपके अंतर्गत, तो और विधानसभा क्षेत्रों की क्या स्थिति है? जैसे चारकोप में हमारे योगेश सागर जी लड़ रहे हैं। योगेश सागर 3 बार से आमदार हैं और योगेश सागर ने बहुत अच्छा काम किया है। भाजपा में रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और नगर सेवक भी रहे इसके पूर्व में। तो योगेश सागर के काम के दम पर, मोदी जी के काम के दम पर, भाजपा के दम पर मैं यह कहूँगा कि योगेश सागर वहाँ पर चौथी बार वहाँ के आमदार बनने जा रहे हैं। और रही बात जो बोरीवली की विधानसभा है, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। इसके पहले भी भाजपा से वहाँ विधायक रहे हैं और इस समय जो है संजय उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं, और संजय उपाध्याय के भी पक्ष में जनता ने मन बना लिया है और संजय उपाध्याय जी को भी बहुत आसान जीत मिलेगी। अगर मैं कहूँ तो चारकोप और चारकोप के साथ साथ बोरीवली, ये लगभग अगर कहा जाए तो 80,000 वोटों से इसके पूर्व में भी हम लोगों ने जीता है। और अगर मैं कहूँ तो 80,000 1 लाख से फिर से हम लोग वहाँ जीतेंगे। वहाँ पर विपक्षियों के जमानत जब्त होने हैं। हाँ, हम मानते हैं कि मलाड में हमारी लड़ाई है, लेकिन उसके बाद भी मलाड में अब की बार हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का ये नारा पूरे देश में गुजरा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो इस नारे को लेकर के कहीं न कहीं विरोधाभास भी हो रहा है विरोधी दल में। देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में घटना घटी हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ, उनके बहनों के साथ,
औरतों के साथ बलात्कार हुआ, हिंदू के घरों को फूंका गया, हिंदुओं को नरसंहार किया गया। तो कहीं ना कहीं मैं यह मानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसी सरकार है कि ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बंटने और कटने की अगर बात कर रहे हैं कि इसको लोग हिंदू मुसलमान से ही लेते हैं, लेकिन हम किससे लेते हैं इसको आप समझिए। हमारा ये कहना है कि हमारी सरकार की योजना, हमने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और सबका साथ सबके विकास में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं। यानी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कोई जाति देख के काम नहीं करती। हमने बांग्लादेश का उदाहरण इसलिए दिया, वहां पर जैसे एक सरकार बदली, हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया गया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, आवास हो, शौचालय हो, हर घर नल से जल हो, हर घर में हम लोग जो है बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, हम लोग गैस का चूल्हा दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। हमने कोई जात पात नहीं किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर आप आंकड़ा लगाएंगे सबको बराबर बराबर लाभ मिला है। हम उसके दम पर कहते हैं कि आप ये सब बटनों वाला काम छोड़ो, हम ये सब बटेंगे नहीं, हम लोग एकजुट होकर के हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, सब लोग मिलकर जिताएंगे। और अगर हम बटेंगे कहीं ना कहीं, हम अगर एकजुट नहीं रहेंगे, हम अगर बट के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो विरोधी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो हावी होंगी और बांग्लादेश वाला हाल हमारा होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। एकजुट होकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है महाराष्ट्र और झारखंड दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया है। उसका एक सबसे बड़ा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपका हरियाणा में दुनिया कह रही थी कि आप हार जाओगे। लोकसभा में भी हमारी कम सीटें आई थी, यहाँ भी हमारी कम सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है दोनों जगह चुनाव जीते। उसी तरीके से हम यहाँ भी चुनाव जीतेंगे। यानी कि महाराष्ट्र में भी जलेबी बटेगी। और जलेबी तो छानने का काम राहुल गांधी करते हैं, लेकिन वो जलेबी का स्वाद नहीं चख पाते हैं। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, जलेबी का स्वाद छानेंगे राहुल गांधी, खाएंगे हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। जलेबी तो हमारे ही नसीब में है, उनके नसीब में नहीं है। तो आपने देखा कि जिस तरह से बेबाक होकर के विधायक जी ने बताया, क्योंकि 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं और मालाड, चारकोप और बोरीवली के, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 2 जो विधानसभा हैं वहाँ के उम्मीदवार तो डंके के चोट पे जीत रहे हैं। रही बात मलाड की, तो वहाँ पर भी जीतेंगे, लेकिन लड़ाई है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन फैयाज के साथ हरीश तिवारी।